दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पति के लिए 2024 के अंदर वरदान साबित होगा। यानी कि यहाँ पे 2024 के अंदर इतना ही जजमेंट काम आएगा कि पति की यहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाएगी। उस पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। पत्नी पति से भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौन सा है, क्या बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर कही है और पति किस तरीके से पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, पत्नी क्यों पति से मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि नहीं ले सकती है, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है, तो बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, ये बहुत से मेंटेनेंस केस के मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि पत्नी के द्वारा अपनी बहुत सारी बातें कोर्ट से छिपा ली जाती है अपना मेंटेनेंस बनवाने के लिए, अपनी भरण पोषण की राशि अधिक बनवाने के लिए। अगर पत्नी केपेबल है यानी कि वो अगर अर्न भी कर रही है, वो कमा भी रही है, या फिर वो गलत है, वो मेंटेनेंस लायक नहीं है, तब भी पत्नी के द्वारा ऐसी बहुत सी बातें मेंटेनेंस केस के अंदर छिपा ली जाती है, जिससे कोर्ट का विश्वास पत्नी के ऊपर बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पे कोर्ट को पता नहीं होता है कि रियलिटी क्या है, पर यहाँ पे कोर्ट के द्वारा ये देखा जाता है कि पति पत्नी का रिलेशन है, ये पति है, ये पत्नी है, तो पति के ऊपर कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि लगा दी जाती है। जबकि हकीकत और कुछ होती है। उस मामले की अगर गहराई के अंदर जाया जाए तो यहाँ पे पत्नी गलत है, वो मेंटेनेंस की हकदारन है ही नहीं, उसको मेंटेनेंस मिलना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इस फैसले के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है कि यहाँ पे पत्नी की सच्चाई कोर्ट के सामने आ जाएगी और वो अगर गलत है तो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है, उसको मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पे पहली बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर ये कही है कि अब पत्नी को भी इनकम एफिडेविट देना पड़ेगा। यानी कि उसको ये दिखाना होगा कि उसकी एसेट्स लाइबिलिटीज वगैरह क्या क्या है, वो कमा रही है तो कितना कमा रही है, कहां से कमा रही है, कितनी उसकी इनकम वगैरह है, यानी कि टोटली जानकारी उसको देना पड़ेगा। उसकी एजुकेशन के बारे में भी उसको बताना पड़ेगा। गलत वो एफिडेविट कोर्ट के सामने नहीं दे सकती है और इसी आधार से कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस तय किया जाएगा। अगर वो मेंटेनेंस लायक नहीं है तो उसको मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये वरदान साबित है पति के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अब दूसरी बात ये आती है, आपने ये देखा होगा कि पत्नी के लिए मेंटेनेंस लेने के कई सारे ऑप्शन है, कई सारे कानून पत्नियों के लिए बने हुए हैं। तो पत्नी क्या करती है कि हर एक ऑप्शन को अपनाती है, हर एक कानून के अंदर मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर देती है। पर यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर साफ साफ ये कहा है कि अगर पत्नी को एक मेंटेनेंस केस के अंदर इतना मेंटेनेंस मिल रहा है कि उसका गुजारा उस मेंटेनेंस से हो सकता है, तो दूसरे केस के अंदर वो पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। यानी कि अगर वो मेंटेनेंस लायक है, उसको अगर मेंटेनेंस मिलना चाहिए, तो उसको केवल एक ही मेंटेनेंस केस के अंदर उपयुक्त मेंटेनेंस मिलेगा, दूसरे केस के अंदर वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। यानी कि सभी मेंटेनेंस केस के अंदर वो पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो दूसरी बड़ी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर ये कही है, इस वजह से ये जजमेंट पति के लिए वरदान साबित हुआ है कि अब गलत पत्नी को पति से भरण पोषण बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये जजमेंट 2024 के अंदर भी बहुत ज्यादा काम आएगा। यानी कि यहाँ पे ये लॉ बन चुका है, ये कानून बन चुका है कि ऐसी पत्नी को अब पति से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाके इस जजमेंट के बारे में आप जान सकते हैं, पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से पा सकते हैं। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।